बस। तो दुनिया को दिखाना चाहते कि मैं बेवकूफ हूँ। भाई 4 गाने सुनाए मुझे उसे मिलके 5 मिनट बोलूं क्या मैं पूरा? मेरे पापा तक को पता है कि हम कब मिले क्या नहीं है, ठीक है? और तू 10 मिनट के लिए मिले थे तो बाय द वे हम किसी पार्टी में नहीं मिले थे, ये नैरेटिव मैंने बताया था, हम लोगों ने डिसाइड किया था। क्या डिसाइड किया? चुप रह तू अभी। कैमरे में झूठ कैसे बोल सकते? मैं 2 मिनट में प्रूव कर सकती हूँ ये बात, पता है? डोंट डिसरिस्पेक्ट मी। यू आर डिसरिस्पेक्टिंग मी बाय सेइंग ऑल दैट। हर चीज में अमाल का नाम लाते हो तुम लोग। मैं लेकर आऊंगा, मेरा यार है। तू कौन है डिसाइड करने वाला कुछ भी? तो मेरा यार है, मैं जो मर्जी बोलूं। तू मेरे से कह रहा है ना, उसका नाम लेके क्यों कह रहा है? तेरे जैसा दोगला नहीं हूं मैं बाहर से आई हूँ। क्या तू भाई बाहर से आई है तो क्या हम में थे? ओ भाई ये क्या है? अमाल मलिक और मालती का बाहर से डिसाइड करके आए कि ये सारी बातें नहीं करेंगे। बाहर मिल चुके हैं, 4-5 गाने सुन चुके हैं। भैया बड़ा शरीफ बन रहे हैं, पर बाहर बहुत कांड करके आए हुए। भाई मुझे पहले से ही लगा हुआ था अमाल मलिक जो बोल रहा है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, उसके लिए गाना बना रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है बाहर, कोई वेट कर रहा है, ऐसा कोई सीन मुझे नहीं लगता है। इसने सिर्फ यहाँ पर ये एक स्टोरी क्रिएट की हुई है कि एक प्रिटेंड करा हुआ है, इमेजिनरी गर्लफ्रेंड बाहर बना के रखा हुआ है ताकि एक सिंपैथी वाला सीन क्रिएट कर सके, उसको लेकर के इमोशनली गाने वाने गा सके। ये सब कुछ मुझे ऐसा स्टार्टिंग से ही पता नहीं क्यों लग रहा है, और पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं से लग रहा है कि अमाल मलिक की पूरी स्टोरी जो है प्लान्ड वे में है। शुरू से ही मेकर के साथ प्लान हुआ है, या क्या करना है, उसके पीआर्स के साथ प्लान है कि अंदर कैसे करना है, सब कुछ बहुत कुछ प्लान्ड मुझे लग रहा था। और अब जैसे कि मालती ने बोला है कि हमने बाहर मिले थे, हमने पहले ही डिसाइड करा था कि ऐसी बातें नहीं करेंगे, तो दया कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो है भाई। अब ये चीजें और ज्यादा खुल करके जब सामने आएगी तब सच्चाई और अच्छे से खुल जाएगी। भाई आज का जो एपिसोड था और कल का जो एपिसोड था बिल्कुल ऐसा था कि भैया मतलब क्या ही कहे, कुनिका और अमाल को इस तरह से बचा लिया गया और अमाल की गलतियों को नहीं गिनाया गया। एक चीज जो बॉडी शेमिंग वाला मामला था, बॉडी शेमिंग वाले मामले में किस किस को बोला गया? नीलम को बोला गया, तान्या को बोला गया, कुनिका को थोड़ा सा बोला गया, और किसको? सहबाज को भी लपेट लिया। लेकिन एक और फिर जब सभी को लपेट लिए तो एक बंदा तो और बच रहा था जिसने बॉडी शेमिंग कर रहा था, डायरेक्टली कहा था। सहबाज ने तो डायरेक्टली नहीं कहा था, लेकिन जिसने डायरेक्टली बोला था उसको क्यों नहीं बोले? अमाल ने बोला था असनूर को अंडे जैसी मुंह वाली, लेकिन उसको गायब कर दी, उसको बचा लिए। और लास्ट में अमाल मलिक की इमोशनल स्टोरी सुना रहे हैं आज के एपिसोड में, लंबी भैया। बाकी का कंटेंट नहीं है क्या? बाकी और दूसरे लोग नहीं बात करते हैं क्या घर के अंदर? भाई कोई कंटेस्टेंट गया है अनफेयर वे में, भाई उसकी बीमारी की वजह से या कैसे गया किसी को कुछ नहीं पता, तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा होगा क्या? और उसके जो दोस्त है गौरव और वो लोग, क्या उन लोग को शॉकिंग नहीं लग रहा होगा? अरे किस वजह से चल गया, ऐसी कौन सी बीमारी हो गई होगी, क्यों ये तो अभी ठीक ठाक लग रहा था, तो इविक्ट होने लायक कौन सी ऐसी बीमारी होगी? इस सब के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई होगी क्या? उसके दोस्तों को बुरा लग रहा नहीं होगा क्या? वो पिछले बार जैसे आवेश गया था तो अभिषेक ने डेट डनाडन वाला सीन किया था, वो सब कुछ तो हुआ ही था, तो वो सब भी क्यों नहीं दिखाया गया? तो वो सारी चीजें छोड़ के वो तानिया मित्तल का फेक रोना दिखा रहे हैं जिसमें उसके आंसू ही नहीं निकल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से रोने की कोशिश कर रही है, आंसू नहीं निकल रहे हैं, 2-2 बार ट्राई कर रही है, नहीं निकल रहे, फिर भी उसका दिखा रहे हैं। अमाल मलिक की एक वो स्टोरी सुना रहे, स्ट्रगल स्टोरी। अरे भाई ऐसी स्ट्रगल स्टोरी हर किसी की है यार, इस घर में हर किसी की स्ट्रगल स्टोरी है, तो या तो फिर सबकी सुनाओ। अमाल की तो कंटिन्यूसली जिस दिन से वो घर के अंदर आए तब से आप यही सब स्टोरी सुना रहे कि भैया कर्जे में था, रुपया नहीं था, इसी ने स्ट्रगल किया है। तो अरमान मलिक ने क्या किया भैया? जब सहबाज ने पूछा कि अरमान मलिक भी तो गाने लग गया था, वो नहीं, हाँ वो कर रहा था अपना अलग, मगर पूरे घर का खर्चा मेरे ऊपर ही था। मतलब वो बेचारा बंदा क्या बोले यार, अपने को थोड़ी पता घर की स्टोरी। लेकिन जिस तरह से पूरा मतलब इमोशनल ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश चल रही है, वो बड़ा भयंकर गंदा लग रहा है, साफ समझ में आ रहा है। क्योंकि आज नॉमिनेशन टास्क हुआ है, ऑलरेडी मैंने उसके बारे में आप लोगों को बताया कि किस तरह से बायस्ड नॉमिनेशन टास्क था। बायस्ड इसलिए क्योंकि 2 राउंड इस तरह के हुए थे, 2 नहीं 3 राउंड ऐसे थे। पहले ही राउंड जिसमें कि भाई असनूर
फरहाना एंड मालती को भेजा गया था उस राउंड में, और उनके सामने ऑप्शन दिए गए थे मृदुल या अभिषेक, इनमें से आप किसे चूज करना चाहते हैं नॉमिनेशन के लिए। ऑब्वियस था मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई मृदुल इसमें नॉमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फरहाना के साथ लड़ाई हुई है मृदुल की, फरहाना के ऊपर उसने वो स्लाइम भी फेंका है, वो कौन सा जहर वाला जो नागिन वाला पेरे वाला हुआ था उसमें, और जो है असनूर जो है अभिषेक को नहीं करेगी तो वो मजबूरन वो मृदुल को वोट करेगी, मतलब कि मेजोरिटी तो मृदुल की तरफ हो जाएगी, तो मृदुल इसमें नॉमिनेट होगा, ये प्लान था। लेकिन अचानक जो है फरहाना पलट गई, मालती पलट गई, कहानी चेंज हो गई और अभिषेक नॉमिनेशन में आया। अभिषेक को ये लोग अभी थोड़ा लंबा लेकर जाना चाहते हैं, असनूर को नॉमिनेशन में फंसाना है इन्हें। असनूर जो है निकलने वाली है, मुझे तो ऐसा लग रहा है डबल इविक्शन होगा तो असनूर जा सकती है। एक और जो चीज है, तो एक और जो राउंड हुआ उसमें किस किस को भेजा गया था, कोनिका एंड नीलम को भेजा गया था, और उन लोग के सामने चॉइस करने के लिए सीधे 3 ऑप्शन दे दिए। 3 ऑप्शन कौन कौन? एक गौरव दे दिए, एक अमाल दे दिए और एक शहबाज दे दिए। मतलब ऑब्वियस था ना कि भाई कोनिका और नीलम है, चुनेगी किसे बाहर निकालने के लिए? गौरव को ही चुनेगी। मतलब ऑब्वियस था कि आपको गौरव को नॉमिनेशन में डालना है, ये दोनों को बचाना है। एक और जो राउंड हुआ जिसमें आपने कुनिका को सेव करवाया, कुनिका के सामने क्या ऑप्शन था? कुनिका को सेव करने के लिए इन लोगों ने क्या चालाई करी? तानिया और शहबाज के सामने ऑप्शन दिए कुनिका या असनूर। तानिया और शहबाज के सामने कुनिका या असनूर। भाई शहबाज की असनूर से ज्यादा कुनिका के साथ ही बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली वो कुनिका को बचाएगा, असनूर को जाने देगा। तानिया की असनूर से बनती नहीं है, उसने उसके ऊपर स्लाइम भी डाला हुआ है, जहर भी फेंका हुआ है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो असनूर को ही वोट करेगी कि वो घर से बाहर जाए। मतलब कुनिका ऑलरेडी यहाँ पे इस राउंड में सेफ हो जाएगी। ये पूरा प्लान मतलब प्लान्ड वे में एकदम नॉमिनेशन हो रहे हैं। भाई जब भी कुनिका के इविक्शन की बारी आती है ये लोग इविक्शन ही रद्द कर देते हैं, कोई इविक्शन नहीं, सीधे सीधे बोल देते हैं। इस बार ये बोलने ही वाले थे, लेकिन प्रणीत की बीमारी के ऊपर सब कुछ डाल दिया गया। प्रणीत घर से बाहर नहीं हुआ है, प्रणीत मेडिकल रूम के अंदर है, सीक्रेट रूम में भी नहीं है, मेडिकल रूम के अंदर है। उसे घर के अंदर क्या चीजें हो रही है वो स्क्रीन पर नहीं दिखाया जा रहा, वो सिर्फ अपना इलाज करवा रहा है वहां, ठीक है। उसे डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, तो उसके पास अभी कैप्टनसी का कोई पावर भी नहीं है। उसको इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया में भी जो है हिस्सा लेने नहीं दिया गया, वो सिर्फ अभी मेडिकल रूम में है, इविक्ट नहीं हुआ है। लेकिन दिखाया कैसा गया? इविक्ट हो गया, अभी ये बाहर हो गया, अभी ये जा रहा है बाहर, इसलिए हम दूसरे को नहीं कर रहे हैं, ये बोल दिया गया। क्योंकि कुनिका जी बाहर होने वाली थी और इस नॉमिनेशन में कुनिका को फिर बचा लिया गया। मतलब अगले वीक जो है अब इविक्शन होंगे, कंफर्म है कि अभी अगले वीक इविक्शन रद्द नहीं होने, क्योंकि कुनिका तो नॉमिनेशन में ही नहीं, तो अब इविक्शन जरूर करेंगे। आप नोटिस करिए शुरू से लेकर एंड अभी तक कुनिका जब भी नॉमिनेशन में आई, नॉमिनेशन रद्द हो गए, इविक्शन रद्द हो गए, और जब कुनिका नहीं रही है नॉमिनेशन में उसी वीक में इविक्शन हुए हैं। है ना कमाल की बात। तो ये जो है प्लान्ड वे में जो चीजें चल रही है बहुत ही खतरनाक चल रही है। और इस वीकेंड के बार के एपिसोड में ये एक चीज था कि भाई मृदुल को डाउन दिखाया जाए, मृदुल को ये बताया जाए कि एक कमजोर प्लेयर है, तुम लोगों की बेवकूफ़ियों की वजह से कैप्टन बन गया, तुम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से, इसकी बेवकूफ़ी की वजह से अब देखो कैप्टन बनाए तुमने, अब इसकी बेवकूफ़ी की वजह से देखो तुम लोग सब नॉमिनेट हो गए, बच गए। एंड तक शुरू से लेकर एंड तक यही सब कुछ चलता रहा है। मतलब मृदुल को जितना डाउन करने की कोशिश कर सकते थे उतना कोशिश की गई है इस वीकेंड के बारे में, जबकि बंदे का 2 वीक से देखा जाए तो जबरदस्त गेम है और दोनों वीक में जो है छाए रहे गौरव और मृदुल। लेकिन तारीफ तो होनी नहीं है, क्योंकि मृदुल को ये लोग टॉप 5 में लेकर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि टॉप 5 में अगर ये कोई चला गया बंदा तो फिर इसके जीतने के ही पूरे चांस है मृदुल के, क्योंकि इसको वोट इतने आते हैं। और जो है बाद में फिर ये नॉमिनेशन में टॉप 5 में अगर कोई चला गया तो फिर ये झोल नहीं कर सकते ना ये नॉमिनेशन वाले, तो फिर वोटिंग के आधार पर ही कोई भी बाहर होगा, तो वोटिंग के आधार पर तो वो बाहर होना ही नहीं है। इसलिए इसको पहले ही किसी ना किसी तरह से ये लोग बाहर करना चाहते हैं। इस नॉमिनेशन में ही मृदुल को ये लोग फंसाना चाहते थे, लेकिन फंस गया अभिषेक उसमें, फरहाना पलट गई, कहानी चेंज हो गई वहाँ। तो भाई ये जो है अलग ही तरीके से ये लोग बायसनेस कर रहे हैं, अपने ही तरीके से गेम को चलाने की पूरी कोशिश चल रही है। इन सब बारे में आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।